हेलो दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर। इस कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात अपन देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो आपको बता दूं, कंप्यूटर एक प्रकार का यंत्र है। यंत्र बोलो तो डिवाइस है, ठीक है ना। कंप्यूटर एक प्रकार का यंत्र है जो डाटा को क्या करता है, अर्थपूर्ण सूचना में कन्वर्ट करता है, अर्थात बदलता है। समझ में आया क्या? कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में बदल देता है, उसे अपन क्या कहते हैं, कंप्यूटर, ठीक है ना। अब आपको मुझे पता है कि आप कहोगे कि डाटा क्या है, एक नया शब्द आया ना कि डाटा क्या होता है। तो आपको बता दूं कि जैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ, जैसे कोई कक्षा है ना, उस कक्षा में अध्ययन करने वाले कोई स्टूडेंट है, उनके नाम हो सकते हैं, उनकी उम्र हो सकती है, उनका लिंग हो सकता है, पिता का नाम हो सकता है, ऊंचाई है, वजन है, विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक है, आदि को हम क्या कहते हैं, डाटा कह सकते हैं। इन सभी डाटाओं से कंप्यूटर द्वारा तैयार विद्यार्थियों को वांछित प्रारूप में समग्र परीक्षा परिणाम व विद्यार्थियों का पृथक पृथक प्रगति पत्र अर्थपूर्ण सूचना है। समझ में आ गया होगा ना आप? कंप्यूटर को उसके कार्य को ध्यान में रखते हुए हम इनके प्रकारों से भी संबंधित परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर डाटा, ये कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। कंप्यूटर क्या करता है, जो डाटा होता है ना, कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, संग्रहित करता है, हमारी इच्छा अनुसार उस पर कार्य करता है, अर्थात प्रोसेस करता है, और वांछित प्रारूप में प्रिंट है वो करता है। समझ में आया ना आपको कि डाटा क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद अपन देखते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कितने हैं। तो आपको बता दूं, कंप्यूटर के जो मुख्य भाग है वो 3 भाग है। इनपुट यूनिट, उसके बाद में आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा होता है आउटपुट इकाई। तो कंप्यूटर को मुख्यतः कितनी इकाइयाँ हैं? 3 इकाइयाँ हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। कंप्यूटर के कितनी इकाइयाँ है अगर पूछा जाए तो कितनी इकाइयाँ है? 3 है। कौन कौन सी है? इनपुट इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको अपन सीपीयू कहते हैं, और तीसरा है आउटपुट इकाई। याद रह गया होगा, इनपुट आउटपुट सीपीयू, इनपुट आउटपुट सीपीयू। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सीपीयू का पूरा नाम बताइए, तो क्या होगा? सी का हो जाएगा सेंट्रल, पी का हो जाएगा प्रोसेसिंग, और यू का क्या हो जाएगा? यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, ठीक है, या यूनिट आप इंग्लिश में कहना चाहते हो। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, जिसको शॉर्ट में सीपीयू कहा जाता है। तीसरा भाग है आपका आउटपुट इकाई। क्लियर हो गया होगा आपको? उसके बाद में देखते हैं सबसे पहले इनपुट इकाई। इनपुट इकाई क्या होता है? इनपुट जो इकाई है ना, ये इनपुट इकाई कंप्यूटर में जो डाटा है या डेटा है वो डालने का काम करती है। इनपुट का मतलब अपन कंप्यूटर पर टाइपिंग करके अंदर दे रहे हैं ना, कंप्यूटर पर इनपुट कर रहे हैं अपन डाटा को। तो इनपुट इकाई कंप्यूटर में डाटा को डालने का काम है वो करती है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि डेटा क्या होता है, आपको पहले से मैंने समझा दिया है। दूसरा देखते हैं सीपीयू, ठीक है ना, पूरा नाम बता दिया मैंने आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा है, ये कंप्यूटर का अगर मुख्य हिस्सा पूछा जाए तो कौन सा है? सीपीयू, ठीक है ना। यह डाटा को क्या करता है? संग्रहित भी करता है, विभिन्न प्रकार की गणना भी करता है, एवं कंप्यूटर की समस्त जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं पर क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। क्लियर हो गया होगा आपको? और सीपीयू के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं? सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मेमोरी, दूसरा होता है एएलयू, और तीसरा होता है आपके नियंत्रण यूनिट, या इंग्लिश में बोल दूँ मेमोरी, दूसरा होता है एएलयू, और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। एग्जाम हॉल के अंदर पूछा जाता है, कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम के अंदर, एएलयू का पूरा नाम बताइए। एएलयू, ए का अर्थमेटिक, एल का लॉजिकल, और यू का क्या हो जाएगा? यूनिट, ठीक है। तो कितने हो गए आपके? सीपी के कितने भाग हो गए? 3 भाग। कौन कौन से हो गए? मेमोरी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। समझ में आ गया होगा आपको? अब बताता हूँ कि मेमोरी क्या है।
मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा है, मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसमें विभिन्न प्रकार के डाटा व निर्देश को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। ऐसे रैम और रोम के बारे में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक स्थायी एक अस्थायी होती है। उसके बारे में आगे अपन देखेंगे। मेमोरी का एक अलग से अपन वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर अपन इस वीडियो को देखेंगे और मेमोरी वाले पार्ट को अपन अच्छी तरह से समझेंगे। दूसरा पार्ट आता है अपना ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या काम करता है? इस इकाई के द्वारा जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है आदि लॉजिकल जो गणनाएं हैं एवं तुलनात्मक कार्य है वो किए जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। तीसरा आता है आपका कंट्रोल यूनिट। ये यूनिट कंप्यूटर की समस्त जो क्रियाओं है उन क्रियाओं पर क्या करता है भैया, कंट्रोल करता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने पढ़े अभी कंप्यूटर के मुख्यतः 3 इकाइयों के बारे में पढ़ा। तो इनपुट इकाई, दूसरा है CPU, तीसरा है आउटपुट इकाई। उसके बाद हमने देखा CPU के कितने भाग है, 3 भाग है, मेमोरी, ALU और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन आउटपुट इकाई। सबसे पहले क्या होता, आउटपुट इकाई होती क्या है? यह इकाई कंप्यूटर में डाले गए, कंप्यूटर में यह इकाई क्या करती है, आउटपुट इकाई, यह इकाई कंप्यूटर में डाले गए डाटा से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त करने के काम में आती है। ठीक है ना, यह इकाई कंप्यूटर में डाले गए जो डाटा है उन डाटाओं से अर्थपूर्ण जो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए काम में आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनपुट उपकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इनपुट उपकरण के नाम बताइए। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, इन निम्न में से इनपुट इकाई है, आउटपुट इकाई है ना। तो आपको याद रखना, अगर आपको एक इनपुट इकाई सारी याद है तो आउटपुट की और इनपुट की दोनों आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको बताता हूँ इनपुट उपकरण। ठीक है ना, इनपुट उपकरण के अंदर सबसे पहला आता है आपका कीबोर्ड। क्या आता है? कीबोर्ड। ठीक है, दूसरा आता है आपके माउस। ठीक है, तीसरा आता है आपके MICR। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर, समझ में आ गया होगा। MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर। रिग्निशन, आर का क्या हो जाएगा? रिग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिग्निशन। ठीक है ना, रिग्निशन। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आगे चौथा देखते हैं OCR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रिग्निशन। क्या होता है? रिग्निशन। क्लियर हो गया ना, OCR। उसके बाद में आता है आपका OMR। काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। ये सभी क्या है? आपके इनपुट इकाई है, ध्यान रखना अच्छी तरह से, काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में आपका आता है स्कैनर, उसके बाद टच स्क्रीन, उसके बाद में आपका माइक्रोफोन और वेब कैमरा। ये सारे जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ ये सभी क्या है? आपके इनपुट उपकरण है। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कीबोर्ड, दूसरा बताया माउस, तीसरा बताया मैंने MICR, तीसरा बताया OCR, तीसरा बताया मैंने OMR। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया स्कैनर, उसके बाद टच स्क्रीन, उसके बाद माइक्रोफोन और अंत में बताया वेब कैमरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और ठीक है ना, ये सभी क्या है? आपके इनपुट इकाइयाँ है। क्या है? आपके इनपुट इकाइयाँ। क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया। और इसके बाद मैं आपको और एक बताना चाहूँगा कि जो मैंने इनपुट इकाई बताई है, कौन सा? ये अपने कीबोर्ड। ठीक है ना, तो कीबोर्ड क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। यह एक सुगम और बहुतायत में काम में आने वाला, सबसे ज़्यादा काम में यूज में आने वाला है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि अधिकांश जो डाटा है या निर्देश कीबोर्ड की सहायता से ही कंप्यूटर में क्या किए जाते हैं? इनपुट किए जाते हैं। ठीक है ना, और कीबोर्ड की सभी कुंजियों को 3 भागों में बांटा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि कीबोर्ड के अंदर जो कुंजियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, उनके कितने भाग है? 3 भाग हैं। पहला है आपका अल्फा न्यूमेरिक कुंजिया, दूसरा है न्यूमेरिक कुंजिया और तीसरा होता है फंक्शन कुंजिया। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, तो कीबोर्ड के लिए अल्फा न्यूमेरिक कुंजिया, दूसरा है आपका न्यूमेरिक
न्यूमेरिक कुंजियाँ और तीसरा होता है फंक्शन कुंजियाँ। क्लियर। अब देख लेते हैं कि ये जो न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता आपको। इस भाग में वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ना, ए से जेड लिखे हुए थे कीबोर्ड पर, उसके बाद में कैरेक्टर 0 से 9 तक है, और अन्य कैरेक्टर भी जैसे स्पेस बार हो गया, है ना, अलग अलग संकेत भी है। उसके बाद शिफ्ट है, इंटर है, बैक स्पेस है, टैप है, ठीक है, कंट्रोल है, स्केप है, ठीक है ना। ये सभी क्या है आपके अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों के अंदर आता है। उसके बाद में देखते हैं दूसरा न्यूमेरिक कुंजियाँ। इसमें 0 से 9 तक के अंकों की कुंजियाँ होती है, तथा अन्य कुंजियाँ जैसे नोम्स लॉक हो गया, ठीक है, होम पेज हो, होम हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, ठीक है ना, इंसर्ट हो गया एंड इंटर हो गया, ये सभी होती है न्यूमेरिक कुंजियाँ। उसके बाद में आता है फंक्शन कुंजियाँ। फंक्शन कुंजियाँ क्या होती है, कीबोर्ड के ऊपरी भाग में 12 फंक्शन कुंजियाँ होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती है, 12 फंक्शन कुंजियाँ होती है। न्यूमेरिक कुंजियाँ कितनी, 0 से 9 के अंकों की कुंजियाँ होती है, तथा अन्य कुंजियाँ भी होती है जैसे नोम्स लॉक हो गया, होम हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, हाँ, इंसर्ट हो गया, इंटर हो गया, ये सभी क्या इसमें आती है न्यूमेरिक कुंजियाँ में। जबकि अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों में क्या आता है, आपके वर्णमाला के अक्षर ए से जेड तक आते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में देखते हैं अपन माउस के बारे में। सभी जानते हो, पूरी जब सबको जानकारी है। यह सर्वाधिक प्रचलित इनपुट माध्यमों में एक है। इसकी निचली सतह पर एक बॉल के हिलने के अनुरूप स्क्रीन पर कर्सर अपना स्थान बदलता है, ठीक है ना। जब कर्सर निर्धारित स्थान पर पहुंचता है तो माउस बटन को क्लिक कर हम निर्देश का चयन कर निर्देश प्रचारित करते हैं। वर्तमान में ऑप्टिकल माउस ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें बॉल है वो नहीं होती, ठीक है। तीसरा अपन देखते हैं इनपुट इकाई MICR। MICR बैंकिंग में अधिक उपयोग में की जाने वाली तकनीक है, जहाँ अधिक संख्या में चेक वो जांचे जाते हैं। उस तकनीक में विशेष प्रकार के अक्षर एक विशेष टाइपराइटर की सहायता से ऐसी स्याही से जिसमें चुंबकीय पदार्थ मिले होते हैं, ये अभिलेख है वो उभारे जाते हैं। इसके द्वारा अभिलेखों के वास्तविक होने की जांच है वो की जाती है। उसके बाद में आपको बता देता हूँ अपना ओशिया, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इस तकनीक में ऑप्टिकल या लेजर स्कैनर की सहायता से छपे हुए टाइप या हस्तलिखित पत्र अत्यधिक तीव्र गति से पढ़े जाते हैं। यह तकनीक उन संस्थाओं में मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती है जहाँ अधिक मात्रा में बिल बनाने का कार्य है। जैसे सुपरमार्केट के अंदर आपने देखा होगा, माल खरीदने गए होंगे आप, तो वहाँ पर उसके पास में मशीन है, कोई वस्तु है, उसके ऊपर एक लाइट से बटन दबाता है और उसका है वो उसका एक फ़ोटो ये चित्रित हो जाता है, कंप्यूटर उसका बिल है वो निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपना ऑप्टिकल मार्क रीडिंग OMR। यह एक डिवाइस है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति की क्या करती है भैया, जांच करती है। इसमें चिन्हित कागज़ पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। यह तकनीक केवल छपे हुए कार्ड या फॉर्म पर निश्चित स्थानों पर बने बॉक्सों और पेंसिल से भरे बॉक्सेस को जांचती है। OMR किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए अत्यधिक उपयोगी है वो डिवाइस होती है, ठीक है। उसके बाद में इनपुट इकाई आपके आ रही स्कैनर। स्कैनर आप परिचित हो अच्छी तरह से। कागज पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज या तस्वीर को कंप्यूटर की मेमोरी में डिजिटल रूप से ही संग्रहित करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। इसकी कार्यप्रणाली काफ़ी कुछ फोटोकॉपी मशीन जैसी होती है। यह दस्तावेज की हूबहू प्रतिलिपि है वो कागज पर उपलब्ध है वो करवाती है। उसके बाद में सातवां अपने आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, कीबोर्ड के विकल्प के रूप में टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। मॉनिटर की स्क्रीन को अंगुली से यथास्थान छूकर कंप्यूटर को निर्देश है वो प्रदान किए जाते हैं। आठवां है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से आवाज़ को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में डाला जाता है, ठीक है। और अंतिम अपने इनपुट इकाई वेब कैमरा। हम दूसरे शहर या देश विदेश में बैठे जिस व्यक्ति से सीधे बात कर रहे हैं उसकी गतिविधि कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिखाई
देती है। ये होता है आपका वेब कैमरा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अपन आउटपुट उपकरण। आउटपुट उपकरण के अंदर आपके आउटपुट उपकरण के अंदर कंप्यूटर में डाले गए डाटा या सूचनाओं से अर्थपूर्ण जो सूचनाएं जिन उपकरणों द्वारा प्रदर्शित या प्रिंट की जाती है वे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। कुछ सामान्य काम में आने वाले आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित है। पहला मॉनिटर, दूसरा आपके प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर और चौथा है स्पीकर। अच्छी तरह से याद रखिए आउटपुट उपकरण कौन कौन से हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। अब बताता हूँ आपको मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर या VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक मुख्य आउटपुट उपकरण है। ये तकनीकी के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है CRT मॉनिटर, दूसरा आपका LED मॉनिटर और तीसरा होता है LCD मॉनिटर। सबसे पहले अपन देखते हैं CRT। इस मॉनिटर में कैथोड रे ट्यूब होती है। याद रखना CRT जो मॉनिटर है, CRT मॉनिटर के अंदर कैथोड रे ट्यूब होती है। ये मॉनिटर आकार में बड़े होने से टेबल पर ज़्यादा स्थान घेरती है, भारी होते हैं, इनसे बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है, अतः उसका उपयोग आजकल बहुत कम हो रहा है। जैसे टीवी टाइप कंप्यूटर नहीं होते अपने, ठीक है ना, टेबल पर रखे जाते हैं। आजकल जो LED टाइप और LED और LCD टाइप हो गए, CRT वाले हैं ना, टीवी टाइप आते थे, है ना, उनको अपन कहते हैं CRT मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं LCD। इस मॉनिटर में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? मॉनिटर में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगाई जाती है। LCD की बात कर रहा हूँ, सुनना। इस मॉनिटर में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगाई जाती है। इसका आकार पतला होने से टेबल पर ये कम स्थान घेरते हैं, ये हल्के होते हैं तथा इसमें बिजली भी है वो कम खर्च होती है। उसके बाद अंतिम में आपका जो मॉनिटर है वो है LED। LED से अच्छी पिक्चर क्वालिटी एवं कम विद्युत खर्च को देखते हुए वर्तमान में इस मॉनिटर को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस मॉनिटर में लाइट इमिटिंग डायोड है वो लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप अपन देखते हैं मॉनिटर के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? ये भी एक प्रकार का क्या है, आपको आउटपुट डिवाइस। याद रखना मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ध्यान रखना, जिसके माध्यम से मुद्रित जो प्रति या हार्ड कॉपी जिसको अपन कहते हैं वो प्राप्त की जाती है। प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी है वो प्राप्त की जाती है। सामान्य उपयोग में आने वाले प्रिंटर के बारे में आपको बता दूं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, उसके बाद में आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और चौथा है लाइन प्रिंटर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले लेजर प्रिंटर क्या होता है। लेजर जो प्रिंटर होता है वो उच्च गुणवत्ता युक्त छपाई का कार्य लेजर प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। ये तेजी से कागज प्रिंट करता है और इसकी गति, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, DPI में मापी जाती है। लेजर प्रिंटर की जो गति होती है वो किससे नापी जाती है, किसमें नापी जाती है? उसकी गति को DPI, पूरा नाम सुन लेना। D का मतलब होता है डॉट्स, P का मतलब होता है प्रति, ठीक है, इंच, डॉट प्रति इंच। क्लियर है? किसमें नापा जाता है? DPI, ठीक है ना। दूसरा है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही को छिड़क कर सीधी इमेज तैयार करता है। हालांकि ये इमेज लेजर प्रिंटर की तुलना में कुछ कम गुणवत्ता वाली होती है। लेजर प्रिंटर की तुलना में इंकजेट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग गति है वो क्या होती है? कम होती है। उसके बाद देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह डॉट्स के रूप में अक्षर या इमेज को कागज पर अंकित करता है, इसलिए इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। इसकी गति को CPS, ध्यान रखना, कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है, जबकि आपके लेजर प्रिंटर को किस में नापी जाती है? डॉट्स पर इंच में नापी जाती है। याद रखना DPI, याद रखना आप, लेजर प्रिंटर का की गति है वो DPI में, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को CPS, कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है ना। और इसमें है आपके DPI, लेजर प्रिंटर में DPI से आपकी गति नापी जाती है
और लेजर प्रिंटर में DPI से अर्थात डॉट्स पर इंच और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में CPS। क्लियर हो गया। यह प्रिंटर कम खर्चीला, आवाज़ करने वाला, धीमी गति से प्रिंट करने वाला एवं कम गुणवत्ता वाला छपाई करता है। उसके बाद तीसरा आता है आपका प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर प्रिंटर के समान ही एक अलग प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ये बड़े बड़े चित्र या नक्शों को कागज़ पर प्रिंट करने के काम में आता है। चौथा है स्पीकर। स्पीकर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से संगीत, वार्ता आदि अपन सुन सकते हैं। अंतिम में अपन देख लेते हैं कंप्यूटर के गुण। कंप्यूटर का पहला गुण जो है वो होता है संग्रह क्षमता, स्टोरेज। ठीक है ना। कंप्यूटर के अंदर डाटा संग्रह करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। यह क्षमता बाइट्स में नापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस में नापी जाती है? बाइट्स में क्षमता। ठीक है ना। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा संग्रह किया जाता है वो किस में नापी जाती है? बाइट्स में नापी जाती है। ठीक है। यह किसी भी प्रकार का डाटा का संग्रह है वो कर सकता है। दूसरा गुण शुद्धता। कंप्यूटर कभी भी त्रुटियां नहीं करता, क्योंकि इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि इसमें जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। यदि इनपुट गलत रहेगा तो आउटपुट भी गलत रहेगा। तीसरा गुण है आपका गति। कंप्यूटर बहुत ही कम समय में जटिल से जटिल गणना को कर सकता है। चौथा है स्वचालन। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। इसे एक बार चालू कर देने पर प्रोग्राम के रूप में दिए निर्देश स्वतः ही कार्य करता है। चौथा गुण है सक्षमता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिना थके असीमित समय पर कार्य कर सकती है। और अंतिम पॉइंट अपना व्यापक उपयोगिता। कंप्यूटर का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र जैसे बैंक, शिक्षा, व्यापार, यातायात, प्रिंटिंग आदि में बढ़ता जा रहा है। वीडियो को आप एक बार दो बार ध्यान से सुनना। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी कंप्यूटर से संबंधित में महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उसको महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आऊँगा और आपको उस टेस्ट को देना है। और अगर आपको यह वीडियो और सेकंड जो वीडियो आएगा प्रश्नोत्तर का आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।